students, this is Vivekanand and I welcome you all in Students Adda. Today we will start Lines and Angles. This is chapter 6 of NCERT, class 9. Before starting Lines and Angles, let's know some basic terms and definitions. सबसे पहला straight line. Straight lines are the lines which can be extended in both directions. It has no definite length. इसका रिप्रेजेंटेशन ए बी पे देखिए दोनों साइड एरो है. फिर है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन. इट हैज फिक्स्ड लेंथ. इट हैज टू फिक्स्ड पॉइंट. इट कैन बी डिनोटेड इन द फॉर्म ए बी टू द ऊपर एक लाइन दे देंगे. ये लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन है. फिर रे. रे इज ए स्ट्रेट लाइन विच हैज वन एंड पॉइंट. एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होगा वो रे कहलाएगा. जैसे अगर हम टॉर्च जलाते हैं तो सोर्स तो पता है कहां से लाइट आ रहा है, बट कहां तक जा रहा है एग्जैक्टली वो पता नहीं चल पाता है. तो ये एक एग्जांपल ऑफ रे हुआ. जैसे सनरेज हम लोग बोलते हैं. सनरेज ये तो पता है सन से आ रहा है, लेकिन कहां कहां तक वो फैल रहा है ये हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए ये रेज का एग्जांपल हुआ. फिर कॉलिनियर पॉइंट्स. 3 or more points which lie on the same straight path are called collinear points. 3 या 3 से अधिक कोई भी ऐसा पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई कर रहा हो वो पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाता है. नेक्स्ट हम लोग एंगल्स देखते हैं. दो रे किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट करें तो वो एंगल है. ये एक रे OP है और दूसरा रे OQ है. ओरिजिनेट सेम पॉइंट से कर रहा है, मतलब सेम पॉइंट से निकल रहा है, तो यहां पे जो बनेगा ये एंगल कहलाएगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल. सबसे पहले 90 डिग्री. एक ऐसा एंगल जो आपको L की तरह दिखे, तो एंगल बनेगा यहां ये 90 डिग्री बनेगा और इस एंगल का नाम राइट एंगल होगा. यदि इस 90 डिग्री से कम एंगल बने, जैसे अगर ये POQ था और एंगल हम QA उठा हो, 90 से बड़ा अगर हो तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा. जैसे कि ये एंगल POQ. पता कैसे चलेगा 90 से बड़ा है? बस एक सीधा लाइन बना दीजिए. अगर इससे बाहर जा रहा है तो ऑब्ट्यूस एंगल हुआ और इससे अंदर आ रहा है तो एक्यूट एंगल हुआ. नेक्स्ट, ऐसा एंगल या ऐसा लाइन जो स्ट्रेट हो और इस पॉइंट से पास हो रहा हो, तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा. इसको स्ट्रेट एंगल भी कहा जाता है या 180 डिग्री का एंगल भी कहा जाता है. रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से छोटा होगा. 360 डिग्री क्या है? एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री कहलाता है. जैसे ये जो एंगल है ये क्या है? 360 डिग्री. एन एंगल whose measures less than 90 degree is called acute angle. Right angle, an angle which measures 90 degree is called right angle. An angle which measures more than 90 degree is called obtuse angle. An angle which measures 180 degree is called straight line या straight angle. An angle which measures more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. अगर कोई एंगल 360 डिग्री का हो तो वो कंप्लीट एंगल कहलाएगा. If x plus y is equals to 90 degree, then these are
complementary angles. If P plus Q is equals to 180 degree, then these angles are called supplementary angles. Next, adjacent angles. एडजेसेंट एंगल्स मीन्स होता है बगल का एंगल, जैसे कि यहां फिगर दिया है ABD और DBC दोनों अगल बगल का एंगल है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल कहलाया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। जैसे कि फिगर में देखिए ABC एक स्ट्रेट लाइन है और BD एक रे है, तो एंगल ABD प्लस एंगल DBC यहाँ पे दोनों का सम 180 हुआ, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है, इसलिए ये जो पेयर है ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। नेक्स्ट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यदि कोई भी दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे कोई भी एक पॉइंट पे, तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा, और उससे जो बनने वाला एंगल्स है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है, जैसे कि आप देखिए इस फिगर में AB और CD एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर इसलिए एंगल AOD इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOC, और एंगल AOC इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल BOD। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 6.1 का कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O if AOC plus angle BOE is equals to 70 degree and angle BOD is equals to 40 degree, find angle BOE। आपको BOE निकालना है, ये वाला एंगल ये निकालना है, और COE रिफ्लेक्स COE ये वाला ये निकालना है। BOE निकालने के लिए आप देखिए यहां पे दिया क्या है, AOC प्लस BOE, AOC ये प्लस BOE ये इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया है। BOD इज इक्वल्स टू दिया है 40 डिग्री। हम लोग देख रहे हैं कि COD एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए और AOB और CD दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल AOC इज इक्वल्स टू होगा एंगल BOD। रीजन क्या होगा, अभी बताए थे कि दो लाइंस जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पे तो आमने सामने का एंगल इक्वल होता है। तो रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इसलिए एंगल AOC इज इक्वल्स टू हो जाएगा BOD 40 है तो 40 हो जाएगा। फिर देखिए सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया है, AOC हम निकाल चुके हैं 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, इसलिए एंगल BOE इज इक्वल्स टू होगा 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। BOE निकालना कहा था, निकल गया। अब COD एक स्ट्रेट लाइन है, सिंस COD is
a straight line, इसलिए एंगल COE प्लस एंगल EOB या BOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। COE का वैल्यू पता नहीं है, COE BOE का वैल्यू 30 डिग्री आया है और BOD का वैल्यू 40 डिग्री है। सारे वैल्यू पुट किए। अब देखिए एंगल COE प्लस 30 प्लस 40 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल COE इज इक्वल्स टू हो गया 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। बट हमें कहा है रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, therefore reflex angle COE is equals to 360 degree minus 110 डिग्री is equals to क्या हो जाएगा, ये 50 हुआ और ये 250 जो रिफ्लेक्स COE है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में MN और XY दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। PO परपेंडिकुलर है XY के, इसीलिए एंगल POY 90 डिग्री हुआ। A और B का एंगल A और एंगल B का रेशियो 2:3 है। सिंस एंगल POX प्लस एंगल POY is equals to 180 डिग्री, लीनियर पेयर, इसलिए एंगल POX is equals to 180 डिग्री माइनस एंगल POY, 180 डिग्री माइनस POY 90 डिग्री है, तो 180 माइनस 90 हुआ। फिर POX क्या है, देखिए POX को हम A प्लस B लिख सकते हैं। सबसे पहले लेट एंगल A इज इक्वल्स टू 2x, मान लेते हैं A 2x है एंड B इज इक्वल्स टू 3x। देन एंगल A प्लस B इज इक्वल्स टू एंगल A और एंगल B क्या हो जा रहा है, देखिए तो POX हो जा रहा है, एंगल POX। अब A एंगल A 2x है, B 3x है और POX 90 डिग्री है, यहां पे लाए हैं POX। फिर ये 5x इज इक्वल्स टू हुआ 90, फिर x इज इक्वल्स टू हुआ 90 डिग्री, 5 1 जा 5, 8 जा 40, x का वैल्यू 18 डिग्री। एंगल A इज इक्वल्स टू 2x मीन्स 2 इंटू 18 डिग्री 36 डिग्री and angle B is equals to 3 into 18 54 डिग्री। अब देखिए MN एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन में एंगल B और C बन रहा है, मीन्स B और C लीनियर पेयर ऑफ एंगल हुआ। नाउ AB तो निकल चुका है ना, B एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स।
बी का वैल्यू देखिए यहां 54 डिग्री प्लस सी का कुछ पता ही नहीं है 180। एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री हुआ। 180 में 54 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए ये 6 हुआ, 7 में 5 गया 2 हुआ और ये 126 डिग्री हुआ। और यही हमें फाइंड आउट करने बोला गया था, इसलिए C इज इक्वल्स टू 126 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है AOB एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूफ कीजिए। यदि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z प्लस w दिया हुआ है, एंगल x प्लस वाई प्लस z प्लस w इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या हुआ? किसी भी पॉइंट के चारों ओर का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री होगा, तो कंप्लीट एंगल हुआ। कंप्लीट एंगल, या आप लिख सकते हैं एंगल अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू z प्लस w है, तो एंगल x प्लस वाई z प्लस w को हम लोग x प्लस वाई तो लिख सकते हैं ना, ये तो दिया है। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू फिर 360 डिग्री। फिर देखिए x भी 2 बार है तो ट्वाइस एंगल x, y भी 2 बार है तो ट्वाइस एंगल y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर देखिए 2 दोनों में कॉमन है तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री हुआ। एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय 2 हुआ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस वाई का सम 180 डिग्री आया, और हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर से दो एंगल का सम अगर 180 हो तो AOB क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। बट these are the pairs of linear pair so AOB is a straight line। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करने कहा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है POQ इज ए लाइन। POQ एक लाइन दिया हुआ है और ये OR या RO जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मींस होता है 90 डिग्री पे है। तो अगर ROQ 90 डिग्री है तो ROP भी 90 डिग्री होगा। एक रे दिया है जो O से OS की ओर है, जो एंगल POR के बीच में है। देखते हैं, और हमें प्रूव करना है एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। हम RHS से चलते हैं। सबसे पहले ये QOS निकालते हैं। एंगल QOS को आप लिख सकते हैं एंगल QOR प्लस एंगल ROS। इससे आपको मिलेगा एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल QOR। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली आप लिख सकते हैं एंड POS प्लस ROS इज इक्वल्स टू एंगल POR। एंगल POR
इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। देखिए यहां से आर ओ एस हमें मिल जाएगा एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get क्या मिलेगा? एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल पी ओ आर माइनस एंगल पी ओ एस। फिर देखिए ये मेरा हो जाएगा ट्वाइस एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू, यहां देखिए पी ओ आर और क्यू ओ आर दोनों 90 डिग्री है। क्यू ओ एस को हम क्यू ओ एस ही रहने देते हैं, माइनस क्यू ओ आर को 90 डिग्री लिख देते हैं, पी ओ आर को भी 90 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि कह दिया है क्वेश्चन कि आर ओ परपेंडिकुलर होगा पी क्यू के, माइनस पीओएस का पीओएस ही हो जाएगा। ये देखिए 90 डिग्री कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये इनटू में था 2 इधर, तो यहां डिवाइड में आ गया। और यही हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया था कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64। ये एक्स वाई जेड 64 है। एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को जब प्रोड्यूस किए मीन्स आगे बढ़ाए टू पॉइंट पी पॉइंट तक बढ़ाया गया। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन। एक्स वाई जेड दिया है और एक्स वाई को हमें एक्सटेंड किए किसी पॉइंट पी पे। इफ रे वाई क्यू, अगर कोई वाई रे है वाई क्यू जो एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट करता है मतलब इक्वल भाग में बांटता है, तो फाइंड एक्स वाई क्यू, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी क्या होगा ये, चलिए देखते हैं। एक्स वाई पी, एक्स वाई क्यू निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है। सिंस एक्स वाई पी इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? स्ट्रेट लाइन है इसलिए। फिर देखिए एक्स वाई जेड 64 है प्लस जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू दोनों इक्वल होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है वाई क्यू, इसलिए जेड वाई क्यू ही हम लिखते हैं 2 बार। इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन लिख दीजिए, सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स
एंगल ZYP। फिर देखिए ये 64 अगर उधर ले जाते हैं तो ट्वाइस एंगल ZYQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ZYQ इक्वल्स टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6, ये 8, 7 में 6 गया 1 और फिर ये 1 बाय 2, 2 5 जा 10, 8 जा 16, 58 डिग्री आया। अब ZYQ अगर 58 है तो PYQ भी 58 होगा। Therefore, एंगल PYQ equals to angle ZYQ is equals to 58 डिग्री। बट हमें पूछा क्या है? XYQ। XYQ क्या है? XYQ। So, angle XYQ is equals to angle XYQ, XYZ plus ZYQ, XYZ plus angle ZYQ। XYZ क्या है? 64 डिग्री और ZYQ क्या है? 58 डिग्री। 8 4 12 का 2 कैरी 1, 6 5 11 1 12। अब हमें QYP निकालना है। देखिए QYP और इसी का रिफ्लेक्स दोनों मिलकर 360 डिग्री हुआ, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। और QYP हमारा क्या आया था? 58 डिग्री। पुट कर दिए 58 डिग्री। देखिए ये 302 डिग्री आया। बस यही दोनों क्वेश्चन पूछा था। सो एंगल XYQ is equals to 112 degree and reflects angle QYP is equals to 302 degree। बस क्वेश्चन नंबर 6 इतना ही। एक्सरसाइज 6.1 खत्म हो गया है। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो में और मॉडिफिकेशन कर सकें और अच्छा से अच्छा प्रेजेंटेशन ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।